Record. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, सारे सप्त ऋषियों, संतों, महंतों, योगियों, मुनियों, ध्यानियों, तपस्वियों, संतों, गुरुओं, सदगुरुओं, सभी को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ और उनकी चेतनाओं को मैं नमन करता हूँ। तो आइए मैडम, आप अपना ध्यान करवाए। इंदु मैडम, हम ध्यान में सबको बैठाए और विधि कराए। थैंक यू सो मैडम। धन्यवाद अनिल जी। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण की चेतना को नमन करते हुए, उसकी चेतना के साथ जुड़ते हुए हम ध्यान में चलेंगे। जब चेतना के साथ जुड़ते हैं तो फिर जो ज्ञान हमें वो देना चाहते हैं श्रीमद् भगवद गीता के ग्रंथ के माध्यम से, उसके लिए हमें पात्रता आ जाती है। और जितनी जितनी हमारी पात्रता बढ़ती जाती है उतना हम ज्ञान ग्रहण करते जाते हैं और आत्मसात करते जाते हैं। तो उसके लिए चलिए हम ध्यान की यात्रा में चलते हैं। एक कंफर्टेबल सा आसन, बिल्कुल आरामदायक। सीधे होके बैठे, पैर क्रॉस, हाथों की उंगलियां उंगलियों में, चश्मा पहना है उतार के रख लीजिए। आंखें कोमलता से बंद और अपने आप को बिल्कुल सहज बनाइए। शरीर बिल्कुल रिलैक्स। जितना हम रिलैक्स होंगे उतना हम जल्दी गहरे ध्यान में उतर पाएंगे। हृदय से नमन करें सभी गुरु मंडली को, सभी गुरुओं को, जिनकी प्रेरणा से, जिनके सानिध्य से, जिनके आशीर्वाद से हम इस अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। शांत होते जाएं। हृदय में एक प्रसन्नता का भाव। और अब हम ध्यान देंगे अपनी श्वासों पर। हर एक अंदर आने वाली श्वास और हर एक बाहर जाने वाली श्वास, प्राकृतिक श्वास जो अपने आप से आ रही है और अपने आप से बाहर जा भी रही है। आती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेकर और जाती है हमारे अंदर की अशांति, नेगेटिविटी को बाहर ले जाती है। श्वासों के साथ जुड़कर हम धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। शांत ही होना है हमें।
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। विचार यदि आते हैं, कोई बात नहीं, उनके साथ मत जुड़िए। वो धीरे धीरे अपने आप ही चले भी जाते हैं। जब हम उनके साथ संबंध बना लेते हैं तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। उनके साथ न जुड़े, अपना ध्यान दोबारा से श्वासों पर ले आए। श्वासं शरणं गच्छामि, ध्यानं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हमें अपनी श्वासों की शरण में जाना है। हमें ध्यान की शरण में जाना है। जुड़ना है श्वासों के साथ और ध्यान में गहरे डूबते चले जाना है। गहरे और गहरे और गहरे। श्वास से माध्यम है हमें भीतर ले जाने के लिए। इनके द्वारा हम अपने ही भीतर गहरे डूबते चले जाते हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, किसी और चीज पे ध्यान नहीं, केवल और केवल अपनी सबसे अच्छी मित्र श्वासों पर ध्यान। ऑब्जर्व करें कैसे कोई भी श्वास हमारे भीतर आ रही है और कैसे फिर स्वतः ही बाहर भी जा रही है। हर एक भीतर आती श्वास के साथ जुड़कर हमें अपने भीतर उतरना है। जुड़े रहें हर एक अंदर आने वाली श्वास और हर एक बाहर जाने वाली श्वास। कोई गहरी श्वास नहीं, कोई लंबी नहीं, नेचुरल प्राकृतिक श्वास।
एक श्वासें ही है जो प्रति क्षण हमारे साथ जुड़ी रहती है। नमस्ते जी। नमस्ते। ध्यान चालू है अभी। ध्यान के बाद हाँ, महसूस करते रहें अपने भीतर की शांति को। उस भीतर के आनंद को जो हमें उस दिव्य के साथ जुड़कर आता है, हमारे भीतर का आनंद। इसी शांति और आनंद को अपने हृदय में संजोते हुए हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे, अपनी भौतिक चेतना में लौटेंगे। सजग हो जाइए अपने आसपास के वातावरण के प्रति, अपने शरीर के प्रति। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं और हाथों को आंखों पर रखें और आंखें धीरे धीरे अपने हाथों के भीतर ही खोलें। 5, 4, 3, 2, 1 और सहजता से अपने चेहरे को सहलाते हुए एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ हृदय में प्रसन्नता का भाव ध्यान से बाहर आ जाए। धन्यवाद दिव्य चेतना को, धन्यवाद सभी गुरुओं को, धन्यवाद सभी मित्रों को जिनके साथ मिलकर हमने यह सामूहिक ध्यान किया। धन्यवाद सभी ब्रह्म स्वरूप आत्माओं को मेरा ब्रह्म वंदन। खूब खूब ब्रह्म वंदन। स्वागत। बहुत अच्छा ध्यान रहा। तो थैंक यू सो मच इंदु मैडम और वेलकम डॉक्टर सरोजनी मैडम। Yes. पुरुषोत्तम योग नाम का जो अध्याय कल आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और आज भी ये क्लास में आप आगे आपकी यात्रा जारी है। तो श्रुति और जी। स्मृति ये संसार वृक्ष है और उसके जो मूल है वो बहुत डीप में है। वो अस्वस्थ यानी अविनाशी, उसको अव्यय कहा गया है। और जिसने मान वो त्याग किया है, संग दोष को त्याग किया है और निरंतर अध्यात्म में अभ्यास में लीन रहता है, जिन्होंने कामनाओं को त्याग किया है और सुख दुख आदि से मुक्त है, ऐसे लोग अविनाशी पद तक पहुंच जाते हैं। ऐसी बात भगवान ने कही थी और आपने ये चलाया था और आगे भी आपकी यात्रा। थैंक यू सो मच मैडम, आगे ये यात्रा बढ़ाए आप। जी जी जी। स्वागत है सरोजनी मैम आपका। नमस्ते जी, नमस्ते। प्रथम अपनी माता पिताओं के प्रति, गुरुजनों के प्रति, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी, ध्यान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी, एकत्वा गुड़ाकेश ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता जी, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु सत्र के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी,
इस गीता माता को, श्री कृष्ण परमात्मा को और यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को, इस तकनीकी को मेरा सादर प्रणाम। तो कल के क्लास में हम देखे थे जो मान और मोह, बोले निर्माण मोहाजित संग दोषाः आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संघैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। यहाँ पे सभी द्वंद्वों को दिखाया। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से परे हुए हैं वे ही महात्मा बने, उन्हीं को महात्मा कहते हैं, क्योंकि यह दुनिया ही द्वंद्वों से भरित है। इन द्वंद्वों को समझना, इनसे ऊपर उठना, इनसे परे होना, तभी हम अपने को एक मुक्त मान सकते हैं। क्योंकि हम तो चाहते हैं आरामदायक जिंदगी चाहते हैं, किसी प्रकार का दुख का विषय हम नहीं चाहते हैं। केवल दुख ही नहीं, हम मान और मोह, संगत्व दोष, जित संग दोषाः, संगत्व दोष का ना हो, आध्यात्म नित्या, सदा आत्मचिंतना करते रहे, विनिवृत्त कामाः, कामाः, काम भावनाओं से हम निवृत्त हो, द्वंद्वैर विमुक्ताः, ये सुख दुख रूपी, माने यहाँ सुख दुख रूपी द्वंद्व माने शीतोष्ण, सुख दुख, निंदा स्तुति, जीत हार, धर्म अधर्म, 5 रूपों में ये आदि सुख दुख रूपी माने ये सभी भी जुड़ जाते हैं। ऐसे ही इन द्वंद्वों को जो पार किया है, जो परे हुए, वे ही बिना मोह के गच्छन्ति मूढ़ाः, गच्छन्ति अमूढ़ाः, माने इनको, मूढ़ाः माने मूर्ख है, अमूढ़ाः मोह को ना हो, अव्ययम तत्पदम गच्छन्ति, उस जो नाश नहीं है इस पद को प्राप्त किया। क्योंकि हर एक को एक मान होता है, किसमें किस प्रकार का मान, माने किसी को धन के प्रति, किसी को कुल के प्रति, किसी को गुण के प्रति, किसी को अपने विद्वत्ता के प्रति या रूप के प्रति, अरे मुझे ऐसे आदतें पसंद नहीं, इस प्रकार कुछ नहीं है करके, ऐसा भी किसी किसी के मन में होता है। और बार बार वह कहते हैं मुझ में ये नहीं है, वो नहीं है करके अपने को कंपेयर करते हैं। तो इस प्रकार भी तो हर एक में एक एक जैसा ये मान होता है। इसके पीछे का कारण क्या है? मुख्य रूप से अहंकार ही है। मैंने अपने बारे में अपनी डोल पीटना, तो ये कहीं भी मौका मिले तो इसके बारे में कहते रहते हैं। तो अपनी पूजा करना माने अपने मान के प्रति पूजा, माने वो गौरव की भावना नहीं, क्योंकि इस गुण के प्रति, इस अहंकार के प्रति क्या है, ये माया भरित विषय अपने मन में होने के कारण किसी ना किसी रूप में दिखाना चाहते हैं। रजो रागात्मकम, इसके पहले भी हम सुने, जो रजोगुण है जिसमें, उसके प्रति आसक्ति होती है, साधना में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस रजोगुण से जो जुड़े हैं वे आनंद से दूर रहते हैं, और आनंद से दूर रहना माने बाधापूर्ण जीवन बिताना है। और रजोगुण, ये अभिमान जो है रजोगुण की विशेषता हो, तो मोह है तामसिक गुण की विशेषता। अनात्मा में आत्मा की अनुरक्ति होना ही, यही मोह है, यही अविवेक। उसमें जो वास्तविकता है
उसको नहीं देख पाते हैं, इसको ही शोभनाध्यासा कहते हैं, माने विपरीत ज्ञान होना। तो यहाँ पर जो मुमुक्षु जो भी माना जाता है, इन द्वंद्वों से परे होना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस कल भी हम देखे हैं, संगत्व से दूर रहना, सत्संगत्व निसंगत्व, माने सत्संग के साथ जुड़े रहे तो निसंग संगत्व से दूर हो सकते हैं, क्योंकि जो सत्य के साथ जुड़ गए हैं तो असत्य अपने आप कमजोर पड़ जाता है। यहाँ पे तो आध्यात्म नित्या मैंने आत्मज्ञान, पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति ज्ञान, और श्रवण मनन निधिध्यास, कल के क्लास में भी इसकी चर्चा हुई, ताकि ज्यादातर हम सुनते रहे वेदांत विषयों के बारे में, गुरु मुखतः हम सुनते रहे, शास्त्र में प्रतिपादित विषय के बारे में पठन करते रहे, अध्ययन होने, ये परमात्मा के चिंतन में ही लगे रहना, आध्यात्म नित्या। तो ये इस प्रकार विनिवृत्त कामाः, जो काम भावनाओं से हम बाहर आ सके, जो इस प्रकार के बने परमात्मा के प्रति अनुरक्ति ये होना, जो काम भावनाओं से परे होना, यही यति पुरुष इन्हीं ही कहते हैं। मैंने पूर्ण रूप से उसमें से काम भावनाएं निकल गए हैं, मैंने अपने आप, मैंने क्योंकि हम एक उन्नत साधना जब करते हैं तो जो कमजोर जो है विषय, वो धीरे धीरे अनावश्यक वे छूट जाते हैं। तो हम ये कामना नहीं है करके हम कह सकते हैं, ये इच्छा नहीं है, वो इच्छा नहीं है, लेकिन कौन सी इच्छा हमें पकड़ कर रहती है ये हम नहीं कह सकते हैं। जो इच्छा नहीं है करके वो भावना होना ही बहुत जरूरी है यहाँ पे। इसीलिए इच्छाओं को दूर करना नहीं, इच्छाओं से परे होना, इसको पार करना, क्योंकि इच्छाएं इतनी जल्दी हमको छोड़ते नहीं, लेकिन हम इसके प्रति सजग होकर धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ते रहे। सुख दुख हर एक की जिंदगी में है, और सुख दुख के का शीतोष्ण वो भौतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, सुख दुख मानसिक स्तर पर, निंदा स्तुति और जीत हार, जय अपजय, तो धर्म अधर्म बुद्धि के स्तर पर होते हैं। तो ये सभी, इन सभी को पार करना है, और किसी प्रकार के चित्त में विकार का ना होना। तो इस प्रकार जो व्यक्ति साधना करते हैं उनको हम कहते हैं कि अमूढ़ाः या मोह वर्जिताः, उससे हटे हुए हैं, उससे दूर हुए हैं। तो वे किस पद को प्राप्त करते हैं? अव्यय, उनका पद जो है, उनका स्थान जो है अव्यय, जो व्यय नहीं होता, नाश नहीं मालूम है, ब्रह्म पद को नाश नहीं मालूम, उसको परम धाम, परम पद, ब्रह्म पद इस प्रकार कहते हैं। तो वो ब्रह्म पद किस प्रकार है करके अगले श्लोक में बताया जाता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासयते सूर्यो, यहाँ तद्धाम परमं मम, तद्धाम, तत् वह माने यहाँ परमात्मा, धाम माने स्थान, माने यह प्रकाश, वह स्थान भगवान का जो स्थान है, परम पद हम मानते हैं, उत्कृष्ट पद है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है। तो यहाँ पर इन सभी से वह दूर है, वह परे है, वही धाम मेरा श्रेष्ठ धाम है, मेरा है, माने
मैं अलग धाम अलग, इस प्रकार का अर्थ सूचित हो रहा है। लेकिन यहाँ तत् धामा माने प्रकाशवंत है, इस प्रकार यहाँ पे माने धाम के लिए प्रकाश कहा गया है, इसी को हमें मालूम करना है। क्योंकि न तद्भासेते सूर्यो, सूर्य तो हम सारे विश्व को रोशनी प्रदान करता है और उसका आधार वही है, सर्व प्रकाशों के लिए निधि मात्र है। तो लेकिन जहां सूर्य होता है वहां पे प्रकाश होता है, इतना हमको मालूम है। और परम धाम, जिस धाम को हम प्राप्त करते हैं उससे वही उत्कृष्ट है। यहाँ पहुंचना माने यहां से वहां पहुंचना एक प्रयाण होता है, आयनम या प्रयाण या यात्रा, यही गंतव्य है। लेकिन यहाँ पर पहुंचे तो फिर आना नहीं है, ऐसा एक स्थान है प्रकाश। यहाँ पे एक हमको समझ में आना है, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं आना जाना हम देखते हैं। हम स्कूल को गए फिर घर वापस आए, या सिनेमा को गए घर वापस आए, या गेंद को उछाला तो नीचे गिरता है, जो भी वस्तु है नीचे गिरता है। लेकिन यहाँ पे इससे अलग, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां पर पहुंचे तो फिर आना नहीं होता है, इस प्रकार के स्थान को पहुंचना है। कहीं भी हम जाए वह सामान्यतः हमको यह मालूम होता है कि हम वापस आते हैं, उन्हें आना जाना इससे जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे एक विचित्र बात, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पर पहुंचे तो फिर आने की जरूरत नहीं है। यह क्या है? माने इस अब तक हम उस ब्रह्मा के बारे में कल भी हम देखे थे कि ब्रह्मा सत्य है या आत्मा सत्य है, वही ज्ञान है, वही अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, यही परम धाम है। मैंने यहाँ पे समझना है कि देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्नः, यही परमात्मा का स्थान है। जब हम यहाँ पहुंचते हैं, इस धाम में पहुंचते हैं, तो फिर वापस आने के लिए यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। ये आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्मा। माने यहाँ पे आत्मा है, अगर हम कहे तो ये तो सापेक्षिक सत्य है, क्योंकि जो जिस दुनिया में हम व्यवहार करते हैं वहां पर सापेक्ष सत्य ही है। हम जिंदगी जी रहे हैं और हमारे भाई बंधु हैं और विषय हैं, घटनाएं हैं, ये सभी जो कुछ भी हम देखते हैं उसमें सापेक्ष सत्य, पूर्णता नहीं है। लेकिन इसी से, इसी जिंदगी से, इसी देह से, इसी मन से, इसी बुद्धि से उस पूर्णता को प्राप्त करना है, पूर्ण सत्य को जानना है। क्योंकि जो भी देश काल वस्तु अपरिच्छिन्नः, तो उसको प्राप्त करना है। और यहाँ पे आत्मा अस्ति, आत्मा है, आत्मा है बोले तो कुछ नहीं है करके ऐसा भी अर्थ सूचित होता है। तो यहाँ सब कुछ एक देश में, एक काल में, एक वस्तु के साथ इस प्रकार संभव होता है, ये सभी अंत होते हैं। तो उससे आगे बढ़कर और भी विवेचना करनी है। यद अस्ति तत्सत्यम, जो है वह सत्य है। लेकिन जो भी है इसमें नाश स्वभाव भी है, नष्ट होने का। अभी समय देख लीजिए, तो 15 मिनट के पहले हम शुरू किए, 15 मिनट आगे बढ़ गए हैं हम, तो पीछे वो छूट गया है।
तो किसे हम सच मानेंगे, क्योंकि सब कुछ नाश हो रहा है। त्रिकाला कालत्रयेपि तिष्ठति यत् तत् सत्यम। कालत्रयेपि, तीनों कालों में जो अबाधित है वही सत्य है, जो है। तिष्ठति यत् तत् सत्यम, इस दृश्यमान जगत में जो कुछ भी है वह सत्य के रूप में ही है, वह अनंत के रूप में है, वही सत्य है। कैसे हम इसको समझे? दो भिन्न विषय यहाँ पे सूचित हो रहा है। मैंने जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्मा ही है, भले ही नष्ट हो रहा है, लेकिन ब्रह्मा नष्ट नहीं होता। लेकिन ये दुनिया किसकी सृष्टि है? ब्रह्मा की सृष्टि है। सब कुछ समस्त वही है, उसी का ही एक अलग रूप है। यही ब्रह्म है। यह आत्मा हम में जो स्थित है हृदय में, वही आत्मा है। अब तुम कौन हो? मैं भी अनंत हूं। मैं आत्मा होने के कारण मैं अनंत हूं। तो कहां पे तुम नहीं हो? अगर सत्य के रूप में हो तो सर्वत्र आत्मा के रूप में हो, तो जीव में आत्मा के रूप में सीमित उपाधि है और सर्वत्र वही व्याप्त है। अंतस्य बहि तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंतः बहि तत्सर्वं व्याप्त है नारायण स्थितः। नर ही, नर का आयन, नर का प्रयाण, नर की यात्रा, नारायण स्थितः वही है। तो इस प्रकार हम इस नारायण रूप में नर को देख सकते हैं और आत्मा के रूप में दे सकते हैं। सीमित उपाधि में आत्मा और सर्वत्र वह परमात्मा। लेकिन कहीं भी जाए तो वापस आना पड़ता है, लेकिन ब्रह्म पद को प्राप्त किए तो वापस आने की जरूरत नहीं। यही ब्रह्म पद है। न पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः जन्म नहीं है। इसको भी थोड़ी विवेचना के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सोते समय सपने में जाते हैं। सपने में कुछ घटना घटती है, कोई किसी से उधार लिया हम, और अचानक बीच में नींद से बाहर आ गए, तो हमको पल भर के लिए क्या है, किसको उधार देना है, चुकाना है करके। लेकिन थोड़ी देर हम अपनी जागृत अवस्था में हो तो वो सपना ही है, उसको चुकाने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ सभी समस्याओं के लिए जो परिष्कार है ज्ञान, आत्मज्ञान, सब कुछ जैसे उस ज्ञान में ये स्वप्न तुल्य विषय जो कुछ भी है विलीन हो जाते हैं, लय हो जाते हैं। तो उसी प्रकार ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, फिर से संसार में प्रवेश होने की आवश्यकता नहीं रहती है। जिस प्रकार जागरूक व्यक्ति जागृत अवस्था में आने के बाद सपने में जो कुछ भी देखते हैं उससे वो जुड़ने की आवश्यकता नहीं, ना ही उसके साथ रहते हैं। उसी प्रकार हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान प्राप्त होते ही कितने ही जन्मों में जो कुछ भी कर्म है वे सब विलीन हो जाते हैं। सर्व कार्य, जो असत्य कार्य जो कुछ भी है, आत्मा में विलीन हो जाते हैं। अहम ब्रह्मेति, मैं ही वो ब्रह्मा हूं। जिस प्रकार ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होते ही समस्त जन्म, समस्त कर्म उसमें विलीन हो जाते हैं। तो किसने भी हम विभिन्न कर्मों से जूझते रहे, लेकिन आत्मज्ञान के साथ जैसे सूर्योदय का होते ही तब तक जो अंधकार पूरी तरह से छाया हुआ है, एक ही क्षण में सब कुछ छन जाता है। उसी प्रकार हमारे सपने की अवस्था भी जागृत अवस्था में सपने की अवस्था विलीन हो जाती है। फिर उसमें जुड़ने की आत्मज्ञान की अवस्था इस प्रकार की है। यह परम ज्योति, परम धाम, परमात्मा का निलय जो है तेजोवंत है, तेजोदीप्त है। न भासयते सूर्यः, माने यहाँ पे तीन प्रकार के
प्रकाश को हम देखते हैं, एक तो सूरज का प्रकाश, सूरज के प्रकाश को, एक चंद्रमा के प्रकाश को, और नक्षत्रों के प्रकाश को, और अग्नि के प्रकाश को देखते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। माने यह सूर्य सारे विश्व को प्रकाशमय करता है। तो ये भाष्य भासक, ये इसमें संबंध है। सूरज की रोशनी के कारण सब कुछ, सारा विश्व भासित होता है। तो दुनिया भाष्य है और सूर्य भासक है। यही भाष्य भाषक संबंध। और सूरज की कांति के कारण ही, उसकी रोशनी के कारण ही चंद्रमा भी प्रकाशित होता है। लेकिन जब हम इसके पीछे का कारण देखें तो आदि देव के प्रकाश के कारण ही सूरज हो, सूरज पर जो आधारित प्रकाश हो, या नक्षत्र हो, क्योंकि दिन में नहीं दिखाई देते हैं ना नक्षत्र न चंद्रमा, और वो आग हो, जो कुछ भी हो, वो केवल आदि देव परमधाम जो है, तत्पदम न भासयति, उसके बिना ये सभी भाषित नहीं हो पाते हैं। उन्हें जो सारी दुनिया को प्रकाश दे सकने वाला जो सूरज है, लेकिन परमात्मा के बिना वो तो कुछ है ही नहीं। तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदितो भान्ति कुतोयमग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। यहाँ पे जब हम भगवान को कर्पूर आरती देते हैं तो इस प्रकार हम उस श्लोक को गाते हैं। माने हर एक मंत्र के साथ हम पूजा करते हैं। हर मंत्र की एक विशेषता है। तो जब कर्पूर आरती देते हैं तो इस प्रकार के श्लोक पढ़ते हैं। माने वहां पे न तत्र सूर्यो भाति, वहां पे सूर्य भी प्रकाश नहीं होता। चंद्र और चंद्र तारक, न चंद्र तारकम, न चंद्र है, न चंद्रमा है, न नक्षत्र है। नेमा विद्युतो भांति ही, ये जो बादल की गरज के कारण विद्युत की उत्पन्न होता ऐसा दिखाई देता है। तो वह भी, या अग्नि के बारे में भी, नेमा विद्युतो भांति ही कुतोयम अग्नि ही, तो वहां पे इन सब का ही नहीं है तो अग्नि की बात क्या कहे। तमेव भांतम, तुम प्रकाशित हो, अनुभाति सर्वम, तुम्हारे पीछे पीछे सब कुछ चलते हैं। भांति अनुभाति, प्रकाशित होना, अनुप्रकाशित होना। तो जो छोटे छोटे जो सूरज, चंद्रमा, तारे और आग, इन चारों को यहाँ बताते हैं। तो असली आत्मा के प्रकाश के पीछे पीछे उसका अनुसरण करते जाते हैं। हम पूजा मंदिर में जब आरती देते हैं, जैसे गर्भालय में केवल एक बाजू में एक दिए को जला हुआ रहता है, वैसे ये आजकल के जो करंट के साथ जो होते हैं, पहले नहीं होता था। आज में बाहर ही रखते हैं उस दीप को, ताकि उस पर प्रकाशित हो, उस पर फोकस हो। लेकिन अंदर केवल दिया ही, जो घी के साथ जिस दिए को जलाते हैं, उसी को रखते हैं अंदर। और हम जब भी कोई भक्त जाता है, नीराजन या कर्पूर आरती देते हैं, तो उस कर्पूर कांति में भगवान के चेहरे को हम देखते हैं। ये देखिए करके ऐसा दिखाते हैं। मैंने इस विश्व मंदिर में विश्वनाथ का होते हुए भी, लेकिन परोक्ष रूप में हमको मालूम होते हुए भी, लेकिन विश्वनाथ का असली दर्शन जब कर्पूर आरती देते हैं मंदिर में, तो वहां पे हमको उस समय में ही वो मंदिर में जो विग्रह मूर्ति में हम देख पाते हैं, उसी प्रकार यहाँ उस प्रकाश में ही दैव दर्शन होता है। तो उसी प्रकार यहाँ गुरु मुखतः जब शास्त्र का बोध करते हैं, सुनते हैं हम, उससे जनित जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी प्रकाश, तो उसमें अपने अंदर जो आत्मा स्थित है, उसका दर्शन हम कर पाते हैं। यही आत्म साक्षात्कार।
इस अनुभूति में सर्वत्र और सर्वम ईश्वरमय हमको मालूम होता है। वो अनुभूति हमें प्राप्त होती है, सब कुछ प्रकाशमान, सब कुछ ज्योतिर्मय। अब वह परम ज्योति हर ज्योति के लिए आधार है। उससे अन्य जो है सूर्य, चंद्रमा, तारे और आग, तब वो प्रकाश, उसका प्रकाश हमारे अनुभव में आता है। तब तक क्या है, केवल सूरज की रोशनी ही है, चंद्रमा की रोशनी है, तारों की रोशनी, इस प्रकार हम समझते हैं। जब आत्मानुभूति होती है तो सब वही प्रकाशमान है, उसके प्रकाश के कारण सब कुछ व्यवहार चल रहा है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह सभी अनुभासित है। तो परम ज्योति तत्धाम परमम मम, परमम जो उत्कृष्ट, ममा मैं भी परम तत्व हूं। अगर मेरे प्रकाश के साथ सब कुछ प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ पे ये छोटे से ये दिए को जलाए तो कर्पूर को जलाए, वहां पे हम दैव दर्शन करते हैं। माने इस यहाँ पे कर्पूर आरती के समय, ज्योति के समय, वो उसके पीछे, एक कर्पूर जलाने के पीछे क्या है, वो सबको प्रकाश देता है, धीरे धीरे बुझ जाता है, पूर्ण रूप से वहां पे कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल कुछ हम सूंघ सकते हैं। वो उसमें कर्पूर को जलाने के बाद वो सबको रोशनी प्रदान करना और खुद जल जाना, यह माने हमारे साथ भी यही होना, सब कुछ सबको प्रदान करते रहना, सबको प्रकाशित करते रहना, सबको ज्ञान प्रदान करना, और धीरे धीरे हम बुझ जाना। माने हम मेरा है, मैं ही हूं करके इस प्रकार की कोई भावना नहीं होना। मैं कहाँ हूं, उस परमात्मा के एक अंश हूं। यहाँ पर एक उपाधि दी गई परमात्मा के कारण, और उस उपाधि से कुछ व्यवहार हो रहा है, तो सब कुछ उस परमात्मा के प्रति समर्पित करते चले जाओ। मैं मेरा करके कहीं शेष नहीं रहना। तो इस प्रकार ये न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विजितो भांति कुतो यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वो तस्य वासा सर्वमिदं प्रकार। इस प्रकार हम कहते हुए कर्पूर आरती देने के पीछे की भावना यही है। तो यहाँ पे एक गुजरात के जो नरसिंह मेहता के ये गाना बहुत ही प्रशस्त मेरे गुरुजी गाते हैं। दर्शन दो गनो श्याम नाद मोरे, दर्शन दो गनो श्याम नाद मोरे, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो गनो श्याम नाद मोरे, मन मंदिर की ज्योत जगा दो, मन मंदिर की ज्योत जगा दो, घट घट वासी रे, दर्शन दो गना श्याम नाद मोरे। मैंने हे परंदाम, हे मेघ श्यामा, तुम्हारे दिव्य दर्शन के लिए हमारी आंखें प्यासी हैं। सुंदर मुखारविंद को देखने के लिए हम तरसते हैं। इस प्रकार के दर्शन भाग्य को मुझे प्रदान करो। सर्व देहों में जो प्रकाशित है ज्योति, ज्योति स्वरूप हो तुम, मेरे मन मंदिर को तुम अपनी कांति से भर दो। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आंख मिचोली छोड़ो अब तो मन के वासी रे। मैंने पानी पीकर प्यास को बुझा सकता हूं मैं, लेकिन मेरे
नैनों को कैसे समझाऊं, मेरे नेत्रों को कैसे समझाऊं, वो तुम्हारे प्रति ही तरस रहा है, तुमको देखने के लिए तरस रहा है, तुमको चाहता है, तो उसको कैसे समझाऊं। भले ही हम प्यास को बुझा सकते हैं, लेकिन अपने नैनों को मना नहीं सकते हैं। आंख मिचौली छोड़कर अब तो तुम मन के वासिरे मेरे मन में आकर तुम रह जाओ, स्थित हो जाओ, मेरे मन में तुम स्थित हो जाओ। क्योंकि ब्रह्मा अनंत है, वो स्वतः सिद्ध, स्वयं प्रकाश, ये सब मालूम है। लेकिन जब तक आत्मा के बारे में मालूम नहीं होता है, तब तक तुम कौन हो, तुम तो दूर ही हो। मैं समझ नहीं पाता हूं। ये सभी सूर्य चंद्र अग्नि, ये सभी प्रकाश के रूप है, लेकिन उस प्रकाश के पीछे ब्रह्मा का ही कारण है। ब्रह्मा को वो प्रकाशित नहीं कर पाता है, तो परमात्मा के अनुग्रह से दिनकर सूरज प्रकाशित होता है। दिव्य प्रकाश में सारी दुनिया प्रकाशित दिखाई देता है, और उसी परमात्मा की कृपा से चंद्रमा भी प्रकाशित होता है, और चंद्रमा शीतलता को बिखेरता है, विश्व को शोभायमान बनाता है। और आग भी, अग्नि, वो अपने आप को पवित्र करते, दूसरों को भी पवित्र करता है। पावकः इस प्रकार तो परमात्मा के अनुग्रह से सूर्य चंद्र प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ पर इतना समझना है कि उसमें जो प्रकाश है उसका नहीं, वे परमात्मा पे आधारित है। तो ये सभी भी प्रकाशित हो सकते हैं। तो तुम्हारी कृपा से, अगर तुम्हारी कृपा हम पर हो, तो हम भी तेजोमय हो सकते हैं। तो किसी कोई भी हो, परमात्मा के शरण में जाए तो उनके अनुग्रह के पात्र हो जाते हैं। उसके अनुग्रह के पात्र जो सूरज चंद्रमा ही प्रकाशमान है, और सूरज की रोशनी भी हमें चाहिए, चंद्रमा की शीतलता चाहिए हमें। इन दोनों के साथ हम अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं, दिन में और रात में। तो हम क्यों सोचे इसके बारे में। किसी प्रकार के पक्षपात ना होते हुए नदी किस प्रकार सबको आह्लादता और शीतलता प्रदान कर सकता है, तो तुम भी हम पर दया दिखा सकते हो। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। द्वार दया का जब तू खोले, तुम जब दया का द्वार खोल देते हो, पंचम स्वर में गूंगा बोले, माने उस स्वर में गूंगा भी बोल सकता है। पंचम स्वर एक मुख्य, माने स्वरों में मुख्य, जब नाद गान करना है तो पंचम स्वर में अगर बोले तो बहुत ही एक प्रकार का नाद सुनाई देता है, सबको भा लेता है, सबको आकर्षित कर लेता है। अंधा देखे, तुम्हारी कृपा के कारण अंधा भी देख सकता है, और लंगड़ा चलकर पंढरीपुर जो के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, तो वो जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, वो व्यक्ति ही पंढरीपुर पहुंच गए। तो पहुंचे काशी रे। सभी लोग, जैसे ऐसे लोग जो अंधा, जो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, ऐसे लोग ही काशी पहुंच गए हैं। तुम्हारे द्वार दया का जब तू खोले, मैंने दया का द्वार, मैंने तुम्हारा अनुग्रह हो तो ये सब संभव है, असंभव संभव हो जाते हैं। मैंने भक्ति से जो आराधना करते हैं, दिव्या उस दिव्य आत्मा की कृपा के पात्र हो जाते हैं। जो परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, परमात्मा रूप भासित होते हैं, परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। तो यही आत्म ज्योति, अखंड ज्योति, आत्मा की ज्योति हो वो अखंड है, आत्मा के रूप में, अपनी उपाधि में, और परमात्मा के रूप में सर्वत्र। उपाधि होने के कारण सीमित रूप में हम अपने को, लेकिन यही सीमित ही असीमित के रूप में बदल जाते हैं। नर ही नारायण है, मन मन के साथ जो होते हैं वही मानव ही माधव है, जन ही जनार्दन है।
तो यह अनंत ब्रह्म पद स्वप्रकाशित चैतन्य है। तुम आत्मा हो, मैं आत्मा हूं। हर एक में आत्मा अस्ति, मैं हूं माने मुझ में आत्मा है। आत्मा ही सत्य रूप, सत्य का रूप है, वही सत्ता मात्र है। तद्रूप के साथ मैं हूं, मैं सत्य स्वरूप हूं। सद्रूपेण अहम सदा अस्मि। मैं क्या, मैं हूं करके जब कह रहे मने मुझ में आत्मा है। अहम अस्मि, मैं हूं। त्वम अस्मि, जो मुझ में है तुम में भी वही है। तद अस्ति, सब में, उसमें है, इसमें है। सब कुछ, मैं तुम वह यह जो कुछ भी है सद्रूप है, चिद्रूप है। मैंने ज्ञान को प्राप्त करना, परमात्मा के ज्ञान को या आत्मज्ञान को प्राप्त करना, सभी लोग आत्मस्वरूप है। यही आत्मा ब्रह्मा, इसको समझ गए, अयम आत्मा ब्रह्मा करके समझ गए तो आत्मा ब्रह्मा जब हुआ है तो आत्मा भाति या अनुभाति क्या है? तो इसके लिए थोड़ी सी विवेचना यहाँ पे दी जा रही है, क्योंकि हम इस भाति अनुभाति के बारे में त्वमेव भाति अनुभाति सर्वम करके इस प्रकार विवेचना कर रहे हैं। तो ये आत्मा, क्योंकि आत्मा परमात्मा जब कह रहे हैं तो यहाँ पे इस प्रकार के सत्य को हम समझ लेते हैं। आत्मा स्वप्रकाशित है। ब्रह्मा और आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं है। सब कुछ अद्वैत प्रकाश, ना द्वय नहीं है, अद्वैत। उसी को हम अद्वैत, और थोड़ा आगे बढ़े तो यही अखंड है। जहां अद्वैत है वह अखंड है, अखंड ज्योति स्वरूप है। किसके साथ सारा विश्व प्रकाशमान है और ये समस्त किसमें विलीन होता है। ऐसा ब्रह्म ही सर्वोत्कृष्ट है, शांत है, परम पद है। वह ब्रह्मा ही मैं हूं। तद ब्रह्मा अस्मि, ऐसा पंच ब्रह्मोपनिषद में कहा गया है। क्योंकि उपनिषदों का सार है तो किस किस उपनिषद में कौन कौन सा कहा गया है, किस किस में लिया है, यहाँ पे उसकी भी विवेचना हुई है। तो यहाँ पे मन जो है ज्ञानेंद्रिय के द्वारा विषय प्रपंच को मालूम कर रहा है। ऐसे मन को आत्मा प्रकाशित कर रहा है। लेकिन जो मन है आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता। मन की सीमा ये है, आत्मा असीम है। तो ऐसा मन आत्मा तक नहीं पहुंच पाता, समझ नहीं पाता। इसीलिए मन अनुभाति है, आत्मा भाति। मन के साथ विषय प्रपंच ही नहीं, उसके प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्र भी ये सभी आ जाते हैं। इसीलिए आत्मा भाति। यहाँ पर आत्मा, इसको पुरुष कहा गया है, स्वतः सिद्ध, स्वप्रकाशमान, स्वरूप चैतन्य, स्वप्रकाश चैतन्य, आत्म चैतन्य। तो अद्वितीय है, यही ब्रह्म चैतन्य है। ब्रह्म पद, परम धाम, इस चैतन्यता के ऊपर ही सारा विश्व आधारित होकर प्रकाशमान है। तस्य भाषा सर्वमिदं भाति, तस्य भाषा उस पर आधारित होकर प्रकाशित हो रहा है। तो बाकी सभी के लिए चैतन्य ज्योति है, परम ज्योति साक्षी मात्र है। तो साक्षी चैतन्य के बारे में थोड़ी सी विवेचना। दीप को जलाए हो, दीप को जला रहे तो दीप प्रज्वलित होता है, उस रोशनी में हम उसको भी देखते हैं, अपने को भी देखते हैं, भगवान का दर्शन होता है। लेकिन यहाँ समझना है कि इस दिए के जलने के पहले तुम हो, तुम ही जलाए हो दीप को। कर्म कांड में किस प्रकार हम दिए को जलाते हैं, उसमें कौन सी भावना है, ये इसको बता रहे हैं। उस दिए को जला रही हो, दिए को जलाने के पहले तुम हो ना, तुम हो तो ही उस दिए को जलाए हो। और दिया बुझ गया करके कहते हैं, तो उसके बाद भी तुम हो। जैसे इसको कैसे हम समझे मने, अगर बस स्टॉप में हम हैं, कई गाड़ियां आती जाती है, तो बस स्टॉप में तुम हो, तुम्हारे सामने से गाड़ियां निकल जाती हैं, लेकिन तुम वहां हो। तुम चढ़े हो तो चढ़े हो, या उतरे हो तो उतरे हो, तुम वहां हो।
तुम्हारे सामने कुछ घटनाएं घट रही है, इसी प्रकार मन में संकल्प विकल्प होते रहते हैं। इस चैतन्य का हो तो ही संकल्प विकल्प का होना, माने चैतन्य जो है, जो आत्मा है, तभी संकल्प या दूसरा संकल्प हो तो उसको विकल्प करते हैं। लेकिन यहाँ आत्मा चैतन्य रूपी आत्मा साक्षी मात्र है। जब विचार है तुम हो, जब विचार नहीं है तुम हो, आत्मा के रूप में तुम तो हो। माने जो वृत्तियां, जो विचार जब नहीं है, वृत्ति रहित चैतन्य के रूप में, वृत्ति सहित वृत्ति रहित, वृत्तियां हो विचार हो तो विचार सहित, विचार ना हो तो विचार रहित तुम तो हो। इस प्रकार माने ये सभी बुद्धि में जो भी वृत्तियां चलती हैं, इन सभी के लिए साक्षी के रूप में जो प्रकाशित है वह प्रत्येक आत्मा, उसी को प्रत्येक आत्मा कहते हैं। वह मैं ही हूं करके ऐसा समझ लो, या आध्यात्मोपनिषद इस प्रकार इसमें कहा गया है। फिर प्रत्येक आत्मा परमात्मा ये अलग है, ये एक है, लेकिन प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा है। माने यहाँ पे आंख देखता है, आंख के द्वारा ही हम देखते हैं, लेकिन मन ना हो तो आंख देखने पर भी ना के बराबर है। भले ही आंखों के द्वारा हम देख पा रहे हैं, लेकिन मन नहीं रहते, तो कभी कभी हमारे सामने जो रहती है चीज उसको देख नहीं पाते हैं। और कोई व्यक्ति हमसे हमारे सामने से गुजरता है, कभी कभी हमारे मन में रजिस्टर नहीं होता, फिर थोड़ी देर बाद में जाने के बाद हमने उसको देखा करके समझते हैं, ये सबके अनुभव में है। तब उसके मतलब अपना मन वहां पे नहीं है। आंख है भले देखने के लिए ही, लेकिन मन ना हो तो आंख कुछ नहीं कर सकता। यहाँ इंद्रिय जड़ है और मन है यहाँ पे, लेकिन कभी कभी सुषुप्ति में कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है, वहां मन बुद्धि इंद्रिय कुछ भी नहीं काम कर रही है, देह अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ है, तो कोई है कि नहीं, तुमको कैसे मालूम हो रहा है कि उस जागृत अवस्था में जब आते हो तो सोते समय तुमको एक आनंद की अनुभूति हुई करके तुम बता रहे हो, तो वहां पे मन बुद्धि इंद्रिय कुछ भी काम नहीं किया, फिर भी तुम हो, वही साक्षी मात्र है। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, तुम अनंत आत्मा हो, पूर्णात्मा हो, तुम ही ब्रह्मा हो। इसीलिए ब्रह्म पद को, माने ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म पद को प्राप्त करना। तो वहां से तुम अनंत आत्मा होने के कारण, इस अनंतता में तुम एक होने के कारण आत्म रूप में तुम भाषायमान है, भासमान है, तुम ही हो। इसके लिए रमण महर्षि ने एक, मैंने जो पहला श्लोक रमण महर्षि जी का होता है, हृदय कुहर मध्ये केवलम ब्रह्म मात्रम च अहमहमिति साक्षात् आत्मरूपेण भाति हृदि विस मनसा स्वचिन्वता मध्यता वा पवन चलन रोदात आत्मनिष्ठो भवत्वम्। ये हम अपने सत्संग में पहले ओंकार के बाद या श्लोक को गाते थे, मैंने इसी से शुरू होता है रमण महर्षि जी के इस श्लोक से। मैंने हृदय कुहर मध्य, हृदय से अचर तिष्ठति, आत्मा कहाँ है, मैंने सबके हृदय में है। केवलम ब्रह्म मात्रम, वह हमेशा मैं हूं, अहम अहम करके वो तो स्फुरित होता है, लेकिन हम उसका विस्मरण करते हैं, हम नहीं जान पाते हैं। साक्षात आत्म रूपेण भाति, आत्म रूप में वो तो भासित है। हृदय विस मनसा, हृदय में हमारे जो मन के साथ इंद्रियों के साथ उसको व्यवहार में है, लेकिन उसका ज्ञान हमारे पास नहीं। हृदय विस मनसा स्वचिन्वता मध्यता वा पवन चलन रोदात, माने जहाँ पे मैंने हवा में दिए को रखे तो वो बुझ जाता है,
जहाँ हवा नहीं है वहां पे दिए को रखना, वो प्रज्वलित होता रहता है। तो अंदर वो प्रज्वलित होता है, आत्मरूपेण भाति, साक्षात् आत्मरूपेण भाति, हृदि स मनसा स्वचिन्वता मजदा वा, पवन चलन रोदातु आत्मनिष्ठो भवत्वम्। आत्मनिष्ठा हो तो वही वहां पे स्थित है। इस प्रकार माने जब तक मालूम नहीं होता है कर्म करते रहते हैं, लेकिन जब समझ में आ जाते हैं, जहां पर हम स्थित होकर उसकी अनुभूति प्राप्त करते हैं, अपने में रमण करते हैं, वही आनंद की स्थिति है। यह सभी क्या है, जैसे आत्मानुभूति होते ही सब कुछ, सभी जन्म सभी कर्म दग्ध हो जाते हैं। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखूं सूरत तेरी, युग बीते से आए मिलन की पूरन मासी रे। मंदिर मंदिर में तुम्हारे मूर्त को देखने के लिए हम तरसते हैं, इधर उधर भटकते हैं, लेकिन मंदिर में तुम्हारा रूप है, मंदिर में ही भगवान है करके समझकर मैं भी वैसे समझती थी, मंदिर में है भगवान। मेरी बेटी ने कहा, वो छोटी होते हुए, मन में हो तो बस है ना माँ। तो मेरे लिए वो उतनी अज्ञानता है। मैं पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, लेकिन बहुत हंसी आती है। छोटी बच्चे मेरे साथ कह पाई, उसका हम नहीं महसूस कर पाए, तो कैसी बात है करके ऐसी हंसी आती है। फिर भी तुम्हारी सूरत को हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए बार बार मंदिर जाना आना ये करते हैं। तुम्हारे प्रति मैंने हर मंदिर में, हर हृदय में तुम हो, हर हृदय में तुम्हारा स्वरूप है। युग बीत गए हैं लेकिन तुमको देख नहीं पाया, फिर वह न देखूं सूरत तेरी, मिलन का समय नहीं आवा, जब आ गया है तो पूर्णमासी है वो तो। इस प्रकार तब तक अमावास्या के रूप में अंधकार है, लेकिन जो पूर्णता, ये पूर्णिमा आती है तो सब कुछ, माने इस आत्मा रूपी पूर्णिमा जब हम में भाषित होती है तो सब कुछ सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है। इस प्रकार इस प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा के रूप में स्थित है। ऐसा ज्ञान हमें आज प्राप्त हुआ है। इसके लिए इस प्रकार के सुनहरा मौका, एक समय दिया गया है उस भगवान के द्वारा, उसके प्रति, अपने माता पिताओं के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, इस समय स्थिति ज्ञान के प्रति, इस गीता माता के प्रति, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों के प्रति, इस श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु सत्र के प्रति और सत्र के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी के प्रति मेरा सादर प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। खूब खूब धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा समझाया आज। और क्वेश्चन बहुत बाकी है गीता मैडम का, 2-3। हाँ, गीता मैडम आज पूछिए, आपका क्वेश्चन करें। No, ठीक। no question. Wonderful. एक श्लोक ही लिया, 6th श्लोक ही लिया मैडम ने। बहुत ही अच्छी तरह से, क्या डिटेल में बताया आपने, क्या डिटेल में। मैं भी सुनती रहती हूँ, देखती हूँ मैडम। अभी तक 6th श्लोक में ही है, लेकिन so much you have to talk about it. कितना आपने ध्यान नॉलेज दिया आज एक श्लोक में। वाह वाह, वेरी नाइस मैडम। आई फील लाइक क्लैपिंग टू यू। वेरी वेरी नाइस, वंडरफुल। आई एंजॉयड, आई thoroughly enjoyed. आप सुन रहे हैं? कैन यू हियर मी ना? यस यस, जी जी। I enjoyed today's session. Every day I enjoy, no doubt. But today आपने इतना कुछ आज detail- नरसिंह मेहता का वो मेरे हाँ। गुरुजी बहुत पसंद करते हैं, इस गाने को हाँ। गाते हैं। मैं तो हाँ। उतनी अच्छी तरह से नहीं गा सकती, नहीं, लेकिन उसके भावना को हम ले सकते हैं। Very nice, very nice. That's all I wanted to tell you. Very gratitude. Thank you, thank you, thank you, thank you, अनिल प्रजापति सर, मैडम, हिंदू मैडम और सरोजिनी मैडम को लाने के लिए सुबह सुबह। थैंक यू, दैट्स ऑल। बाकी सब बताइए। आप लोगों को बहुत डीप ध्यान है। अनिल जी भी मैं देखती हूँ, आप भी देखती हूँ, हिंदू मैडम भी देखती हूँ। वेरी आप में भी है मैडम, और इसलिए सभी में I have just started learning it. That is why मैं आती हूँ, रोज आती हूँ सुनने के लिए।
क्योंकि आर एबल टू रेफर रमन महर्षि, वो उपनिषद में से आप लोग कितने कितने रेफरेंस देते, इतना मैं नहीं दे पर, इसलिए मैं आती हूँ ताकि मैं श्रवण कर सकती, कुछ ज्ञान ले सकती। वेरी नाइस मैडम, थैंक यू बस थैंक यू। बहुत अच्छा, गीता मैडम ने बहुत अच्छा कह दिया, संक्षेप में कह दिया। ये श्रवण करना ये भी एक भक्ति है। संन्यस्त श्रवणम कुर्यात, सब यस, कुछ छोड़ के श्रवण करते रहो बस। यस। और सुनना भी ये जरूरी है। और बहुत अच्छा, तो बोलिए इंदु मैडम, आपका कुछ गीता ज्ञान। पहले तो हृदय से बहुत बहुत आभार, इतना अच्छा आपने एक ही उसमें इतना गूढ़ा ज्ञान दिया और बहुत विस्तार पूर्वक इतना बताया, और सारे रेफरेंसेस भी जो दिए बहुत ही अच्छे। बिल्कुल इस बात से ये कि हम ऐसे सोचते हैं कि सूर्य के प्रकाश हमको मिल रहा है, चंद्रमा का प्रकाश हमको मिल रहा है ना, लेकिन हम उसके पीछे भी तो उसको कोई प्रकाश देने वाला है ना। जो व्यक्त में हमको दिख रहा है प्रकाश, लेकिन उसके पीछे जो अव्यक्त है वहां तक हमको उस ब्रह्म तक पहुंचना है ना। तो उपनिषदों में भी ऐसी बातें बहुत आती हैं। और इसमें जो है मुंडक उपनिषद में भी एक बहुत अच्छा सूत्र आता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नीमाम विद्यतो भांति कुतोमग्नि तमेव भान्तामनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कि जहाँ पर जी जो सूर्य है, जो प्रकाश हमको लगता है बस उसका ही है, लेकिन उसको भी प्रकाश देने वाला उसके पीछे जो है वो वास्तव में वहां तक हमको वो ब्रह्म का धाम है, वो परम धाम है। जहाँ से जहाँ जिस प्रकाश के सामने सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश ये बिल्कुल नगण्य है, उसका इतना प्रकाश ज्यादा है। और अगर वो यहाँ पर कह रहे हैं अगर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं है तो अग्नि जो कि छिपी हुई है ना, हम देखते हैं पाषाण में भी अग्नि, अग्नि का स्वरूप भी ऐसे ही, पत्थर को भी रगड़ के अग्नि जो है प्रकट हो जाती है ना। तो उसका तो क्या ही कहें। तो उस प्रकाश क्या धाम जो है वास्तव में वही असली धाम है। और जैसे कि आपने कहा बिल्कुल कि और जगह कहीं भी जाते हैं और वास्तव में हमारा भी असली असली धाम वही है, जहां से हम वापस ना आए। अपने घर से हम बाहर निकलते हैं, नौकरी के लिए निकलते हैं, कहीं घूमने निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमको होता है कि चलो घर वापस जाना है, चलो घर वापस जाना है ना। घर अपने आके ही हमको बिल्कुल सुकून मिलता है, शांति है ना। तो लेकिन हमारा असली धाम तो वास्तव में वही है। असली धाम वहां पहुंचेंगे तो वहां से फिर वापस आना जाना नहीं। आप नहीं, जो बहुत महापुरुष हो जाते हैं, जो निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए अलग बात है कि वो दोबारा से जन्म लेते हैं, और वो भी सबूत ही तेरता उनके लिए जन्म लेते हैं और ज्ञान देने के लिए। लेकिन वास्तव में हमको भी उस धाम के लिए पहुंचना है, और उसी धाम को वो हम ढूंढते हैं इधर उधर। वास्तव में ये बात है ना। इधर जा उधर जा भटकते रहते हैं। तो लेकिन हम अगर जब समझ जाए तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लाउत्ज़ू भी कहते हैं कि कुछ कुछ करने की जरूरत है नहीं, एफर्टलेस एक्शन है ना। तो कबीरदासी का मेरी कुछ लाइनें याद आ रही है मुझे बहुत अच्छी सी। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में। ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में। मुझको कहाँ
ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे ही पास में। ना ही प्राण में, ना ही पिंड में, ना ही हूँ आकाश में, ना मैं पर्वत की गुफा में, ना सांसों के सांस में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे ही पास में। खोजो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे ही पास में। तो हमारे अंदर ही वो है, लेकिन ढूंढ रहे इधर उधर ढूंढ रहे। राबिया का एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत मुझे हाँ, याद है। राबिया जो हमारी बहुत बड़ी संत हुई, एक बार बैठी है और उसके घर के कुटिया के बाहर, और जा रहे हैं मस्जिद में सभी लोग, और वो कुछ ढूंढ रही है घर के बाहर। तो आने जाने वाले पूछे, राबिया तू क्या ढूंढ रही है? तो कह रही, मेरी ना, वो एम्ब्रॉयडरी करती थी, तो कह रही मेरा सुई। सुई गुम गई है, मेरी सुई गुम गई है, मैं ढूंढ रही हूँ। तो कह रहे अच्छा। वो भी ढूंढने लगे, तो कह रहे अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी सुई गुमी कहाँ पर है? वो कह रही नहीं, गुमी तो मेरी अंदर थी। तो वो कह रही तुम बाहर क्यों ढूंढ रही हो, है ना? तो कह रही मैं आप लोगों को इतने दिन से यही तो समझा रही हूँ कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो मस्जिदों में, काबा में, कैलाश में, इतनी दूर दूर जाकर, वो तो तुम्हारे अंदर है और तुम ढूंढ रहे हो। यही बात हमको बस समझने की है। यही बात बार बार सारे उपनिषदों में, सारी जगह हमको यही बताई जा रही है। पूरा वेदांत का एक ही जो है मूल है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, है ना? बस इस इसको, या हम ये भी अहम चैतन्य आत्मा, शिव सूत्र का सूत्र, कि हम चैतन्य आत्मा वो हम हैं। अगर हम इस एक को पकड़ लेते हैं तो फिर हमको बाहर भटकने की जरूरत नहीं, और फिर हम हमेशा ही आनंद में रहते हैं। मेन बात तो क्या है, क्योंकि सत्य चित आनंद, उसका आनंद जो है हमारे अंदर है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर आनंदित ही रहते हैं। फिर कुछ जरूरत नहीं है बाहर की, है ना? ये तो है। धन्यवाद। मेरे को भाव में आ जाती हूँ जरा। अरे वो होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें आप गुजर रहे हैं उस स्थिति में, तो उसी को आप व्यक्त किया है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद अनिल जी आपका, और धन्यवाद उस दिव्य चेतना का जो हमको यहाँ पर जोड़ के रखा। जी। थैंक यू इंदु मैडम, बहुत अच्छा आपने कबीर का भजन गा के बता दिया कि भाई हाँ, कहाँ है मौका, ढूंढे रे बंदे तू कहाँ है। तो ये तो हमारे पास ही है, बैठा है, अंदर ही है। लेकिन वेद में उसके ऐसा कहता है कि भाई अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि, जुझवे रूपे अनंत भासे, देहमा तू, देवमा तू, तेजमा तत्वमा तू, शून्य शब्द मा थई वेद व्यासे, अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि, जुझवे रूपे अनंत भासे। पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा, वृक्ष थई फूली रहो आकाश। सब में ही है, ऐसा है ही नहीं कि नहीं है। परमात्मा एक एक कण कण शब्द में सभी जगह में बसा हुआ है। तो वही बताते हैं, नरसिंह मेहता ने वही बताया कि भाई अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि, जुझवे रूपे अनंत भासे, देहमा तू है, तेजमा तत्वमा तू, तो सब में ही है। शून्य शब्द कई वेदवास है, शून्य शब्द होके भी। तो बहुत अच्छा है आपका, और वेरी नाइस। और सेशन को समापन करने जा रहे हैं। और डॉक्टर सरोजिनी मैडम का खूब खूब धन्यवाद, और इंदू मैडम का, गीता मैडम, नीता, राम टके मैडम, वंदना जी, और सारे जो यूट्यूब पर सुनने वाले सभी गीता प्रेमियों को मेरा खूब खूब धन्यवाद है। और इस सेशन समापन कर रहे हैं। सबका मंगल हो।
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरिओम हरि तत्सत, ओम तत्सत। हरिओम ओम शांति 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 शांति। शांति। खूब खूब धन्यवाद।